नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हेल्पिंग चिल्ड्रन सक्सीड इन स्कूल, यानी किस तरह से हम बच्चों का मदद कर सकते हैं टू हेल्प देम सक्सीड इन स्कूल। प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बच्चों के फेलियर के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अगर हम इन रीजंस को एड्रेस करते हैं, इन एरियाज में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बच्चों का मदद कर रहे हैं टू सक्सीड इन स्कूल। हर एक लर्नर डिफरेंट है, हर एक बच्चा अलग है, तो इसका मतलब है कि हर एक बच्चे के फेलियर के पीछे एक अलग ही रीज़न हो सकता है। तो स्टेप 1 हमेशा आइडेंटिफाइंग द इश्यूज़ है। अगर हम इश्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चे के स्कूल में सक्सेस या फिर फेलियर के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो टीचर का होता है। तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजिंग टीचर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर एक टीचर को हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं तो वो बच्चों के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अप्रोप्रिएटली उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजिंग टीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के एजुकेशन में, खास करके अगर रीजंस फॉर फेलियर फैमिली इश्यूज़ है या फिर पेरेंटल प्रेशर है, तो इसका मतलब है पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो भी बच्चों के मदद कर सके वेर एवर पॉसिबल। और हमने ऑलरेडी देखा कि अगर हम एक सब्जेक्ट सेंट्रिक का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में, या फिर टीचर सेंट्रिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, टीचर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़्यादा ध्यान शायद इस बात पे दिया जा रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर टीचर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सिखाना है, किस स्पीड पे, और बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लासरूम में हमें चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग या फिर चाइल्ड सेंट्रिक मेथोडोलॉजीज यूज़ करना है टू हेल्प चिल्ड्रन सक्सीड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों को मिलना चाहिए, तो चाइल्ड सेंट्रिक। और क्लास में जो भी सिखाया जा रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे क्लास में सीख रहे हैं उसे रियल वर्ल्ड में उन्हें यूज़ करना आना चाहिए, और उस नॉलेज को, उस लर्निंग को उन्हें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में हमें मदद करनी होती है। तो अगर लर्निंग मीनिंगफुल है और कॉन्टेक्चुअल है तो बच्चे उसे बेहतर समझ पाते हैं, और उस वजह से वो स्कूल में सक्सीड कर सकते हैं और लाइफ में भी उनको सक्सेस मिलता है। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को जो हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए वो सिर्फ टीचर, स्कूल या फिर पेरेंट्स के थ्रू ही नहीं, बल्कि और भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आउटसाइड द स्कूल। ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एनजीओस हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल हो सकता है। तो जहाँ पे भी हमें बच्चों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है इन एनी इश्यू, हम जो भी रिसोर्सेस हमें अवेलेबल है उन सब का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं टू सक्सीड इन स्कूल।